टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। बच्चों को ये समझने में परेशानी होती है, टेंस अंग्रेजी अनुवाद करने में बच्चों को ये परेशानी होती है, लेकिन परेशानी की कोई वजह नहीं है। जरा सा ध्यान देने पर यह बात समझ में आ जाएगी और आप लोग भी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू कर देंगे। जैसे सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हिंदी में कोई वाक्य है और वह वाक्य का संबंध किस टेंस से है, उसका पहचान जानना सबसे पहले जरूरी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान यह है कि हिंदी में कोई वाक्य है और उस क्रिया के अंत में ता है, ते है, टी है, हो। जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, हम लोग समाचार सुनते हैं, सीता चाय बनाती है, ये तमाम सेंटेंसेस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, इनका संबंध प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तो अब अगर हमें पहचान मालूम हो गया तब सोचेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी बनाने का तरीका क्या होगा। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, ये हिंदी में वाक्य है और उसको हमें ट्रांसलेट करना है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस वाक्य का संबंध किस टेंस से है। तो यहाँ ता हूं है, तो ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये सभी सेंटेंसेस इनका संबंध प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। और इसमें क्या होता है, पहले अफर्मेटिव, जिसे सकारात्मक कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, या मेन वर्ब में एसईआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं अंग्रेजी बोलता हूं तो पहले इसमें सब्जेक्ट है। तो अब ये देखना है कि हमें पहचानना होगा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये जानना जरूरी है। तो हिंदी में कोई वाक्य है और उस वाक्य के जिस शब्द से किसी काम का करने या होने का बोध हो वो वर्ब है। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, इसमें मैं कोई काम नहीं हूं, अंग्रेजी भी कोई काम नहीं है, बोलना काम है, तो बोलना मेन वर्ब हो गया। और ये देखना है कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वो क्रिया का करने वाला, उस काम का करने वाला, उस सेंटेंस का हीरो, उस सेंटेंस का, उस काम का कर्ता धर्ता, करने वाला, वही सब्जेक्ट होता है। तो इसमें बोलना क्रिया है, मेन वर्ब है, और बोलने का काम कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मैं। तो ये हो जाएगा आई। उसके बाद मेन वर्ब है, यानी बोलना। अब इसमें ये देखना है, इसमें सब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में बांट लेते हैं। या तो एक ग्रुप होता है कि थर्ड पर्सन के सभी सब, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के सभी सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, नेम। इसके साथ साथ हम इसको और एक लिख सकते हैं, और अनसिंगुलर
एक वचन लिखें या इसको सिंगुलर लिख लें। और आई, यू, दे, वी और अन्य बहुवचन। इसको या तो हम इस भाषा में भी कह सकते हैं कि थर्ड पर्सन के सिंगल के सभी सब्जेक्ट्स, उनके साथ मेन वर्ब में एस या एस लगता है, और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स सिंगल के हों चाहे प्लूरल के हों, सेकंड पर्सन के प्लूरल के सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब जो कहते हुए रहता है। इनके साथ में यहां लिख देंगे कि मेन वर्ब जो का क्यों रहता है, जो का क्यों क्या कहने का मतलब यह है कि ये सब्जेक्ट अगर इनमें से कोई एक है तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। अगर इनमें से सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब में एस या एस लगेगा। तो अब यह देखना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसमें सब्जेक्ट आई है, तो आई का संबंध इससे माने कि इसको ग्रुप बी कह लें और इसको ग्रुप ए कहें। तो आई का संबंध ग्रुप बी के सब्जेक्ट से है, तो इनके साथ दिखाना है कि मेन वर्ब जो का क्यों रहेगा। तो बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, आई स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। वैसे ही अगर यहाँ मैं के जगह पर होता कि तुम अंग्रेजी बोलते हो तो ये हो जाता कि यू स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ अन्य बहुवचन में लिख दिया, इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ दे दे कि विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, तब यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अन्य बहुवचन में आ जाएगा। तो उनके साथ भी मेन वर्ब जम का क्यों रहेगा, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ मैं के जगह पर अगर यहाँ हो जाए कि वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह का संबंध यहाँ ग्रुप ए के सब्जेक्ट से है। तो अब यहाँ आई के जगह पर ही हो जाएगा। अब ये दर्शा रहा है यहाँ पर कि ग्रुप ए का सब्जेक्ट हो या थर्ड पर्सन के सिंगुलर का सब्जेक्ट हो, तब ही हो, सी हो, इट हो, कोई नाम हो, तो उनके साथ मेन वर्ब में एस या एस लगेगा। तो यहाँ मेन वर्ब स्पीक है तो इनके साथ एस लग जाएगा, ही स्पीक्स इंग्लिश। वैसे ही यह होता सेंटेंस कि वह अंग्रेजी बोलती है, तो यह हो जाता है कि सी, इसका भी संबंध इसी ग्रुप से है, तो सी स्पीक्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोलता है तो राम स्पीक्स इंग्लिश। सीता अंग्रेजी बोलती है तो सीता स्पीक्स इंग्लिश। अगर इसके साथ यहाँ अन्य एक वचन मैं लगा दिया हूं, जैसे विद्यार्थी अंग्रेजी बोलता है, तब हो जाएगा द स्टूडेंट। इसका भी संबंध इसी ग्रुप से सिंगुलर में है, तब यहाँ भी एस लगेगा, द स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश। अगर यही स्टूडेंट्स होता तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं लगता, तब यहाँ होता है कि स्टूडेंट्स स्पीक इंग्लिश। लेकिन एक विद्यार्थी है इसलिए यहाँ मेन वर्ब में एस या एस लगेगा। तो ये तो अफर्मेटिव के लिए है। अब इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर यही सेंटेंस हो कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तो निगेटिव का फॉर्मूला, ये तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। निगेटिव में होता है कि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट
उसके बाद से मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहीं से समझ लेना है, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो उनके साथ डज नॉट लगेगा। ही हो तो डज नॉट, सी हो तो डज नॉट, इट हो तो डज नॉट, कोई नाम हो तो डज नॉट। लेकिन यहाँ आई हो तो डू नॉट, यू हो तो डू नॉट, दे हो तो डू नॉट, वी हो तो डू नॉट। तो ऐसे ही कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं तब यह हो जाएगा। अगर मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं तो मैं के लिए यहाँ आई हो गया। तो इस ग्रुप का सब्जेक्ट है तो यहाँ आई होगा, तो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो यह हो जाएगा यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर वही यहाँ मैं, तुम, वे लोग, हम लोग हैं, वही सब्जेक्ट होगा कि वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो अब इसके इस ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ तब लगेगा डज नॉट। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है। अगर यह हो जाए कि वह अंग्रेजी नहीं बोलता है तब यहाँ ही हो गया, तो इनके साथ लगेगा डज नॉट। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी नहीं बोलती है तो शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सीता अंग्रेजी नहीं बोलती है, सीता डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ये निगेटिव के लिए है। आज जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसी वाक्य का तो इस ग्रुप का सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के पहले डज आ जाएगा और यहाँ सब्जेक्ट के पहले डू आएगा। जैसे क्या वह, जैसे एक सेंटेंस है, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं। तब इसका फॉर्मूला होगा, इसमें है कि आई यू दे वी, इनमें से सब्जेक्ट हो तो डू पहले आ जाएगा। यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, पहले ही डू या डज इनमें से कोई एक होगा। यानी आई यू दे वी, अगर इनमें से सब्जेक्ट होगा, ग्रुप बी का सब्जेक्ट होगा तो डू पहले आ जाएगा, और ग्रुप ए का सब्जेक्ट इनमें से कोई एक होगा तो डज आएगा। उसके बाद से सब्जेक्ट होगा, फिर मेन भाग, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये है कि एस या यस इनमें ग्रुप ए सिर्फ केवल अफर्मेटिव में ही लगता है एस यस, बाकी निगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव में मेन भाग में एस या यस नहीं लगता है। तो क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं, यहाँ सब्जेक्ट जो है ग्रुप बी से है, यानी आई है, तो आई होगा तो डू पहले हो जाएगा, तो डू आई। उसके बाद मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब बोलना है तो स्पीक हो गया, डू आई स्पीक इंग्लिश। अगर मैं की जगह पर होता यहाँ पर क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो तो यहाँ भी डू होता और यहाँ यू हो जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग अंग्रेजी बोलते हैं तो डू दे स्पीक इंग्लिश। क्या हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश। अगर ग्रुप ए का सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ दे दे क्या वह अंग्रेजी बोलता है, अगर यहाँ दे दे कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो ग्रुप ए का सब्जेक्ट हो गया ही हो, सी हो, इट हो, कोई नाम हो, तो इसमें डज पहले आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा पहले डज और उसके बाद सब्जेक्ट ही है, तो डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोलता है। अगर यही होता कि क्या वह अंग्रेजी बोलती है तो डज सी स्पीक इंग्लिश हो जाता। क्या राम अंग्रेजी बोलता है,
डज राम स्पीक इंग्लिश, क्या सीता अंग्रेजी बोलती है? तो डज सीता स्पीक इंग्लिश। ये इंट्रोगेटिव के लिए है। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएंगे तो इसमें सब्जेक्ट के पहले डज लगेगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा और तब नॉट होगा। इसमें होगा डू होगा, तब पहले डू होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर नॉट होगा। जैसे एग्जांपल है, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है? अगर सेंटेंस हो जाए कि क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, तब हो जाएगा डज ही, यहाँ नॉट आ जाएगा। यहाँ पर डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी नहीं बोलता है? तो डज राम नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर इनमें से हो जाए कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, तब डू पहले आ जाएगा, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू दे नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? डू वी नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या विद्यार्थी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? तो डू स्टूडेंट्स नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह हम सिंपल प्रेजेंट के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब